नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है पर्यायवाची शब्द शुरू किया है। जो है देखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने जो है आरओ एआरओ और आगामी जो परीक्षा आपकी पेट की होने वाली है दोस्तों 28-29 अक्टूबर के, इसी के लिए हम लोग जो है शुरू करने चल रहे हैं, जो शुरू कर दिए हैं हम लोग जो है दोस्तों पर्यायवाची शब्द। तो देखिएगा दोस्तों, हम वही टॉपिक चूज किए हैं जो आपके पीईटी में भी कॉमन है और आपके आरओ में भी। तो आरओ में दोस्तों 10 क्वेश्चन जो है आपका पूछता है पर्यायवाची शब्द से, और पीईटी में भी एक क्वेश्चन आ जाएगा जो है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग वही टॉपिक कवर कर रहे हैं जो दोनों में कॉमन है जो है, ताकि ठीक है दोनों स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा जो है। आइएगा देखिएगा, हम लोग कल जो है दोस्तों 199वां क्वेश्चन तक हम लोग किए थे। आइएगा हम लोग 200वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिरण शब्द का पर्यायवाची है। जिन्होंने दोस्तों कल का वीडियो ना देखा हो, वो पहले पर्यायवाची का जो पहला वीडियो था दोस्तों वो देख लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें जो है दोस्तों, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अन्य दोस्तों में से शेयर भी कर लें। आइएगा दोस्तों, देखिएगा हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिएगा लिखा है धूसर, तुरंग, सारंग और शार्दुल। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर जो आपका सारंग दिया हुआ है दोस्तों, ये आपका हिरण का पर्यायवाची है। देखिएगा सारंग जो होता है दोस्तों ना, ये कई चीजों का पर्यायवाची है, अर्थात सारंग जो है वो लगभग 10 चीज का पर्यायवाची होता है। आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा जो है एक दिन कि जो है सारंग जो है कितने चीज का पर्यायवाची है। अधिकांश बहुत चीजों का होता है, लगभग 10 चीज का है। तो यहां देखिए कैसे आप पता पाएंगे कि सारंग है इसका उत्तर जो है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे धूसर, तुरंग, शार्दुल। जो धूसर आपका है दोस्तों ना, ये आपका जो है गधे का पर्यायवाची है जो है, ठीक है, गधे का जो है गधा। ये आपका जो तुरंग है दोस्तों जो है अश्व तुरंग जो होता है, ये आपके घोड़े का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। और शार्दुल, जैसे आप जानते होंगे भारतीय टीम में एक शार्दुल ठाकुर करके जो है खिलाड़ी है जो है ऑलराउंडर, तो शार्दुल जो होता है दोस्तों ये सिंह का पर्यायवाची अर्थात शेर का है, ठीक है। तो इसका मतलब धूसर, जैसे गोरखपुर के आगे देखिए एक जंगल धूसर पड़ता है दोस्तों, तो धूसर जो होता है दोस्तों वो गधे का पर्यायवाची है। तुरंग जो है वो क्या है दोस्तों, घोड़े का पर्यायवाची है। और शार्दुल क्या है दोस्तों, सिंह का पर्यायवाची है। अर्थात बचा क्या आपका जो है दोस्तों, जो है आपका सारंग बचा। तो अर्थात जो हिरण है दोस्तों वो सारंग का पर्यायवाची है, ठीक है। आइएगा दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो देखेंगे, कह रहा है कि दर्प किसका पर्यायवाची है। तो देखिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं ना कि बड़ा दर्प में आप रहते हैं जो है, तो दर्प मतलब होता है दोस्तों घमंड में रहना, अर्थात घमंड मतलब अहंकार में रहना। तो दर्प का मतलब होता है दोस्तों अहंकार में रहना, घमंड करना, दंभ करना। दंभ करना मतलब कि बहुत अपने आप में दंभ कर रहे हैं, मान रहे हैं अपने आप को, अभिमान कर रहे हैं या गर्व कर रहे हैं अपने पर। देखिएगा दोस्तों, ये पर्यायवाची है इन सब चीजों का, अहंकार, दंभ, घमंड, मान, अभिमान, गर्व। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो जो गर्व और अहंकार होता है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। हालांकि पर्यायवाची के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों सेम चीज है, लेकिन अगर हम लोग वैसे देखें सामाजिक तौर पर, तो कहा जाता है गर्व करो अभिमान नहीं, हम भी कुछ हैं इस बात का भान करो। अर्थात आपको गर्व करना है, घमंड नहीं करना। गर्व मतलब होता है अपने आप को कुछ मानना कि हम भी कुछ हैं जो है, लेकिन घमंड जो होता है वो एक निगेटिव शब्द है, और गर्व करना मतलब होता है एक पॉजिटिव वर्ड है। हालांकि पर्यायवाची के दृष्टिकोण से देखें दोस्तों तो दोनों सेम चीज होता है जो है। तो देखिएगा दोस्तों दर्प का मतलब क्या होता है दोस्तों, घमंड करना। तो ये बताइए, क्या तिरस्कार करना इसका उत्तर हो सकता है जो है, नहीं। तिरस्कार करना तो मतलब होता है किसी को जो है मतलब आप उसको अलग कर रहे हैं, अर्थात अनदेखा कर रहे हैं जो है। क्या व्यथा करना होगा, नहीं, व्यथा करना तो नहीं होगा जो है। क्या स्वाभिमान होगा दोस्तों, नहीं। तो दर्प का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका जो है, दर्प का पर्यायवाची आपका हो जाएगा अहंकार करना, ठीक है, यानी घमंड करना। आइएगा दोस्तों 202 क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। लिखा है जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इस नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग जो है कर रहे हैं यूपी SSS में आए हुए क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग जो आरओ एआरओ में आया हुआ है पर्यायवाची शब्द उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें थोड़े क्वेश्चन का लेवल दोस्तों आसान दिया है, ठीक है। लेकिन जब आप आरओ का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा टफ पर्यायवाची मिलेगा। लेकिन मैं दोनों इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कोई जरूरी नहीं, जैसे आरओ में 10 क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2-3 आसान भी आता है,
10 क्वेश्चन में से 3-4 आसान आएगा, 5-6 कठिन आएगा। कठिन मतलब कि थोड़ा सा लेवल का रहेगा, और तो इसलिए हम लोग दोनों सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। इसका भी पर्यायवाची कर लेते हैं, यूपी ट्रिपल एससी वाला भी, और हम लोग जो है आरओ वाला भी देख लेंगे, जो आयोग में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो आइएगा देखिएगा, जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये बताइए, इसका मतलब है इसमें 3 कोई होगा और 1 नहीं होगा। तो आइए देखिएगा, क्या कानन कुसुम, क्या कानन होता है? हाँ होता है जो है। ठीक है, कानन जो है आपका पर्यायवाची होता है। इसके बाद देखिए, क्या अरण्य होता है? बिल्कुल होता है, आपने पढ़ा होगा अरण्य कांड, जो है रामायण के जैसे 7 कांड होते हैं दोस्तों, तो जो है उस 7 कांड में एक अरण्य कांड भी है, अर्थात जो है जंगल वाला, जिसमें जब भगवान राम जो है जंगल में चले जाते हैं, जो है जब उनको आते हैं जो है वशिष्ठ लेने के लिए, तो चले जाते हैं जंगल में जो है। आपको दोस्तों एक बात बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि रामायण में कुल कितने कांड हैं, तथा जो है सबसे बड़ा कांड कौन है और सबसे छोटा कांड कौन है। ठीक है दोस्तों, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो है सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड, क्योंकि आपके यूपी ट्रिपल एससी में दोस्तों एक लिखा हुआ है, देखिएगा लास्ट टॉपिक जो 9वां है आपका, लिखा है कि हम आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी बुक के लेखक कौन है। तो रामायण जो है पूछ सकता है किस इसके रचनाकार कौन है, और इसकी कुछ बातें पूछ सकता है महत्वपूर्ण। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बात को कि सबसे बड़ा कांड कौन है और सबसे छोटा कांड कौन है। तो देखिएगा दोस्तों, जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कांतार है, कानन है, अरण्य है और कौमुदी है। तो देखिए दोस्तों, जो कौमुदी होता है ना, वो आपका जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, आपने एक पुस्तक का नाम पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है, तो कौमुदी जो है दोस्तों, वो ज्योत्सना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ये जंगल का पर्यायवाची नहीं है। जंगल का पर्यायवाची देखिए दोस्तों, कांतार होता है, अरण्य होता है, कानन होता है, जिसे लोग कहते हैं कानन कुसुम। ठीक है, अर्थात जो है जंगल में पाए जाने वाले जो पुष्प होते हैं। तो इसका मतलब इसका जो कौमुदी वाला ऑप्शन है दोस्तों, वो आपका इसका उत्तर नहीं होगा। 3 है इसमें से सही, कांतार, कानन और अरण्य, ये जंगल के पर्यायवाची हैं, जबकि कौमुदी आपका क्या है? नहीं है। आइएगा दोस्तों, 203 क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समूह में से किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इसका मतलब आपको ऐसा शब्द खोजना है दोस्तों कि जिसका चारों का चारों ऑप्शन जो है एक सेम चीज का पर्यायवाची हो, अर्थात अलग ना हो। आइएगा देखिएगा, तिमिर। तिमिर जो है दोस्तों, मैंने कल ही आपको बताया था, जिन्होंने कल का वीडियो ना देखा हो प्लीज जो है देख लें, और अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है। जो है तिमिर मतलब दोस्तों अंधकार होता है। तिमिर का विलोम क्या होता है दोस्तों? जो है आलोक होता है, अर्थात प्रकाश होता है जो है। तो तिमिर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंधकार या अंधेरा। तो ये देखिए, क्या तिमिर, अंधकार और अंधेरा, ये तीनों दोस्तों एक बात है। इसका मतलब 3 इसमें सही है, ध्यान समझिएगा। तिमिर, अंधकार और अंधेरा, ये तीनों सही है, लेकिन क्या रजनी? रजनी, बहुत लोग सोचेंगे रात का पर्यायवाची है रजनी, तो इसका मतलब रात में अंधेरा रहता है, तो भिड़ा दीजिए, नहीं, गलत हो जाएगा। रात का पर्यायवाची अलग है और अंधेरा का पर्यायवाची अलग है, क्योंकि पर्यायवाची का मतलब ही होता है दोस्तों कि आपको ऐसे शब्द का समूह खोजना होता है जिनके अर्थ सेम हो। ठीक है, तो रजनी रात का कहा जाता है, अंधेरा से उसका कोई रिलेशन नहीं है जो है। ठीक है, आइएगा दोस्तों, क्या रजनी इसका ऑप्शन हो सकता था? नहीं, तो इसको आप काट दीजिए, अर्थात ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। आइएगा हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन। देखिए, लिखा है निशा, उषा, संध्या और प्रभा। ये बताइए, क्या निशा मतलब तो देखिए रात्रि है आपका, उषा मतलब देखिए दोस्तों प्रातः काल होता है, अर्थात ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया कि निशा मतलब रात है, और उषा काल जो होता है आपका दोस्तों वो एकदम भोर होता है, मतलब सुबह का काल होता है। तो इसको भी आप काट दीजिए दोस्तों जो है। ठीक है, और वैसे भी देखिए संध्या, संध्या मतलब शाम होता है, निशा मतलब रात होता है, तो सी ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता है। आइएगा हम लोग डी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन आप जरूर सुनिएगा जो है, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, यहाँ उत्तर बताना नहीं है कि पहले का बी है दूसरे का सी है, ये तो लिखा ही है किताब में। एक्सप्लेनेशन सुनिए और ये देखिए कि कैसे उत्तर तक पहुंचा जाता है जो। ठीक है, आइएगा देखिएगा, क्या चंचला, चपला, लक्ष्मी और विष्णुप्रिया। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका चंचला, चपला है दोस्तों, ये आपका जो है ये बिजली का पर्यायवाची है दोस्तों। ठीक है, तो ये विद्युत का पर्यायवाची है। लक्ष्मी और विष्णुप्रिया ये दोनों सही है दोस्तों। लक्ष्मी और विष्णुप्रिया जो होता है दोस्तों, ये एक ही चीज का पर्यायवाची, क्योंकि विष्णुप्रिया कौन रहेगा? विष्णु भगवान की पत्नी ही तो विष्णुप्रिया रहेंगी। तो विष्णु भगवान की पत्नी कौन थी? जो है लक्ष्मी जी। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन ये चंचला चपला गलत है। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत है, सी भी गलत है और ए भी गलत है। बचा कौन? बी वाला। बी वाला भी एक बार मिला लीजिए। प्रभात, प्रभास, भोर और सुबह।
तो ये बताइए क्या प्रभात को सुबह कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। प्रभास भी देखिए है, भोर होना भी एक सुबह है और सुबह सुबह है जो है पर्यायवाची। तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम लोग 204 नंबर पर देखते हैं क्या कह रहा है। जीवन धन शब्द का समानार्थी शब्द है। ठीक है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द भी होता है दोस्तों जिसका पर्याय मतलब जिसका अर्थ समान हो, और समानार्थी शब्द भी वही होता है कि जिसका अर्थ समान हो। ऐसे दो शब्द युग्म आपको पकड़ने होते हैं दोस्तों, जिनके क्या हो, शब्द के अर्थ जो है समान हो, उन्हीं को समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो देखिएगा, जीवन धन, जीवन धन का आपका समानार्थी शब्द खोजना है। बहुत लोग जल्दबाजी में दोस्तों यमराज लगा देंगे, जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जीवन पति होता है यमराज का। ठीक है, जीवन पति या मृत्यु पति भी होता है, अर्थात जो मृत्यु का पति हो जो है वो भी कौन सा है? यमराज। यमराज आप जानते होंगे दोस्तों जो है, या जन्म और मृत्यु पर इनका अधिकार, मृत्यु पर इनका अधिकार होता है जो है। तो जन्म पति या मृत्यु पति जो होते हैं दोस्तों, ये कौन होते हैं? यमराज होते हैं जो है। तो जीवन धन नहीं होता है, जीवन पति होता है जो है। आदमी हो नहीं सकता जीवन धन की आदमी रहेगा। महीपत, महीपत जो है राजा ओजा का पर्यायवाची है दोस्तों जो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपका जो ये है पति है, पति या स्वामी। जैसे किसी स्त्री के लिए उसके जीवन का धन क्या होता है दोस्तों? उसका पति होता है। ठीक है, अगर देखिए पति ही नहीं रहेगा तो धन किस काम का? अर्थात जीवन धन जो लिखा है वो किसी औरत के लिए या किसी महिला के लिए क्या हो सकता है? उसका पति हो सकता है, ना कि धन हो सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 204 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये सब जो चारों ऑप्शन दिए होते हैं इनको भी आप जरूर देखा करिए दोस्तों जो है। ठीक है, तो आइएगा दोस्तों हम लोग 205 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ब्याल शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है जो है। ठीक है दोस्तों, ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए ब्याल जो है आपका, यहां देखिएगा सांप दिया है, शेर दिया है, राजा दिया है और दुर्गा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा क्या शेर है इसका उत्तर, कि सांप है, राजा है या दुर्गा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिएगा जो है लिखा है कि दिए गए शब्द में दुर्गा जो है ब्याल का अर्थ नहीं है, तथा इसमें सांप, शेर तथा राजा ब्याल के अर्थ हैं। ब्याल के अन्य अर्थ इस प्रकार हैं: चीता, ठग, धूर्त, दुष्ट, क्रूर और पापिष्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिएगा जो दुर्गा है जो है, दुर्गा माता जो होती हैं, अभी देखिए नवरात्रि का पर्व आने वाला है दोस्तों, तो जो दुर्गा माता है जो है ये ब्याल शब्द का अर्थ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो 205 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ब्याल हो जाएगा। आइएगा दोस्तों हम लोग 206 नंबर पर चलते हैं जो है। 206 नंबर पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों आपसे। कह रहा है कि अशुद्ध शब्द पर्याय समूह है, मतलब अशुद्ध पर्याय समूह का आपको चयन करना है। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया है दोस्तों अरविंद, कंज, नलिन। बी ऑप्शन में दिया है आगार, निलय और धाम। आगार का मतलब क्या होता है दोस्तों? रहने का स्थान, अर्थात ठहरने का स्थान। जैसे आप जानते होंगे कारागार कहता है जो है, तो कारागार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? देखिए आपके पीईटी के एग्जाम में जो है संधि विच्छेद, संधि भी दिया हुआ है टॉपिक में। तो कारागार का संधि जो है क्या होता है दोस्तों? कारा प्लस आगार, कारा प्लस आगार। अर्थात जो है कौन सी संधि होती है दोस्तों? दीर्घ संधि होती है। ठीक है, कारा प्लस आगार। कारा मतलब होता है दोस्तों कठोर, और आगार मतलब होता है जो है रहने का स्थान। अर्थात कठोर रहने के स्थान को ही क्या कहा जाता है? कारागार कहा जाता है। तो कारागार है, मतलब आगार है, निलय है, धाम है। तो देखिए धाम नहीं होगा जो है। ठीक है ना दोस्तों, धाम, निलय और आगार ये देखिए आपके घर के पर्यायवाची हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। कारण कि पूछा है अशुद्ध पर्याय समूह है, तो ये क्या अशुद्ध पर्याय समूह है? बी नहीं। ये तो सही है कि आगार, निलय और धाम। तो आदमी कहता ना जैसे हरिधाम हम जा रहे हैं या वैष्णो धाम जा रहे हैं, तो इसका मतलब धाम जा रहे हैं यानी विष्णु भगवान के घर जा रहे हैं। ठीक है, तो आगार, निलय और धाम दोस्तों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? घर के हैं। तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता है। क्या डी ऑप्शन हो सकता है? देखिए पीयूष, सुधा और दृग। तो देखिए दोस्तों पीयूष और सुधा ये दोनों दोस्तों अमृत के पर्यायवाची हैं। पीयूष और सुधा जो है दोस्तों दोनों अमृत के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो आपका दोस्तों दृग लिखा है ना, ये नेत्र का पर्यायवाची, अर्थात लोचन, नेत्र का पर्यायवाची अर्थात आंख का पर्यायवाची। ये गलत हो गया। और देखिए अरविंद, कंज, नलिन। अरविंद, कंज, नलिन दोस्तों दो है, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात ये सही है। तीनों ऑप्शन सही दिया है। और आपसे पूछा क्या है? अशुद्ध, तो ये भी आप नहीं लगा सकते हैं।
दस्यु मोषक खनक, ये दोस्तों चोर का पर्यायवाची है। दस्यु मोषक और खनक ये तीनों जो है चोर के पर्यायवाची हैं। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला। पीयूष और सुधा सही है देखिए, लेकिन दृग जो है आपका नयन का पर्यायवाची है, अर्थात जो है नेत्र का पर्यायवाची है। अर्थात आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 206 का डी हो जाएगा। आइएगा हम लोग 207वां क्वेश्चन देखते हैं जो है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, अरुण मतलब क्या होता है, सूर्य होता है जो है, ठीक है, अरुण मतलब सूर्य। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया है सूर्य, तो ये तो लगा नहीं सकते क्योंकि पूछा नहीं है। बी ऑप्शन में दिया है सूर्य का सारथी, ये भी नहीं, ये भी सही है क्योंकि सूर्य से रिलेटेड है, लेकिन आप लगा नहीं सकते क्योंकि समानार्थी नहीं पूछा है। कुमकुम, कुमकुम की देखिए जो है अरुण का ही समानार्थी शब्द होता है दोस्तों, ठीक है। कुमकुम अर्थात जो है चमक रहा है। कुमकुम देखिए आदमी जो है चेहरे वहरे पर लगाते हैं बहुत लोग शादी वादी में, गाँव के लोग, तो काफी चेहरा एकदम चमचमाता है जो है, ठीक है, अरुण के जैसा, सूर्य के जैसा। तो इसको भी आप उत्तर में नहीं लगा सकते हैं। इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, बिंबा फल। अरुण का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ठीक है। बिंबा फल आपका जो है अरुण का पर्यायवाची या समानार्थक नहीं है। आइएगा 208 नंबर पर हम चलते हैं दोस्तों। लिखा है इनमें से कौन सा शब्द उच्च शब्द का समानार्थक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे आप जानते होंगे, लोग कहते हैं ना उच्च पद पर आसीन है जो है, तो उच्च मतलब क्या होता है, बहुत श्रेष्ठ होना, अर्थात जो है बहुत अच्छे पद पर होना जो है। तो उच्च का मतलब क्या, टीला होगा, बिल्कुल होगा। टीला भी देखिए ऊंचाई पर ही होता है जो है। क्या श्रेष्ठ होगा, बिल्कुल होगा, उच्च का मतलब ही श्रेष्ठ होता है। उठा हुआ, श्रेष्ठ, हाँ ये भी होता है, जिसे लोग कहते हैं ना उच्चावच। आपने ज्योग्राफी में टर्म पढ़ा होगा कि उच्च, कई सारे उच्चावच हैं हिमालय में, अर्थात उठा हुआ है। लेकिन क्या बड़ा होगा दोस्तों, नहीं। देखिए उच्च का मतलब बड़ा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका समानार्थक शब्द नहीं है दोस्तों। आइएगा दोस्तों हम लोग 209 नंबर पे चलते हैं। पूछा है इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का समानार्थी नहीं है। तो देखिए आपने जो है पढ़ा रहा होगा दोस्तों जो है उसमें जो है कनक, कनक एक 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह पाए बौराए नर, यह खाए बौराए। तो कनक का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक सोना होता है और एक धतूरा होता है जो है दोस्तों, ठीक है। तो क्या देखिए सोना धतूरा इसका उत्तर हो सकता है, नहीं। तो बचा क्या आपका, देखिए गेहूं और मक्का। तो ये बताइए मक्का क्या जो है कनक शब्द का पर्यायवाची है, नहीं। देखिए मक्का जो है कनक शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि जो है सोना हो गया, गेहूं हो गया, धतूरा हो गया, ये कनक शब्द के पर्यायवाची होते हैं जो है, ठीक है दोस्तों। यहां पर यमक अलंकार होता था दोस्तों, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वाले में, ठीक है दोस्तों। आइएगा हम लोग 210वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुस्से शब्द का समानार्थक नहीं है, गुस्सा शब्द का। तो देखिएगा दोस्तों, क्रोध है, क्रोध में ही तो आदमी गुस्सा को कहते हैं। अमर्ष, अमर्ष भी है दोस्तों। रोष आना भी है कि बहुत रोष आया है, आपको गुस्सा आया है। लेकिन देखिए दोस्तों अपकर्ष, अपकर्ष मतलब होता है दोस्तों जैसे किसी का उत्कर्ष हो रहा हो, अर्थात वो बहुत ऊपर जा रहा हो, उठान हो उसका। अपकर्ष मतलब होता है नीचे जाना, अर्थात जो है बिलो स्टैंडर्ड में पहुंचना जो है। तो अपकर्ष होना जो है दोस्तों वो अवनति होना होता है, अर्थात उतार होना होता है। तो इसका ये उत्तर नहीं हो सकता है अपकर्ष वाला। देखिएगा दोस्तों ये आरो मतलब इस तरीके से आरो में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं ताकि अगर 2-3 जो आसान क्वेश्चन भी आते हैं वो आपके गलत ना हो। बाकी 10 में से आपका जो है दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन आरो में थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आता है। तो मैं आपका इस सीरीज खत्म होने के बाद जो पर्यायवाची सीरीज अभी चला रहे हैं हम, ये यूपी SSSC वाला, 1-2 दिन में जहां तक है कल तक ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दोस्तों आरो में जितना क्वेश्चन आज तक पर्यायवाची का आया है उसको करने का प्रयास करेंगे, तब आपका पर्यायवाची शब्द क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइएगा दोस्तों हम लोग जो है देखते हैं 211वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मद का समानार्थक नहीं है, मद। तो देखिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मद, मद मतलब होता है जैसे लोग कहते हैं ना कि कौन से मद में चूर है आप जो है, ठीक है, या मद में। तो देखिए मद का मतलब होता है दोस्तों गर्व करना, नशा करना। जैसे लोग कहते हैं ना मद्यपान आप कर रहे हैं जो, तो नशा करना भी होता है। और मद्य देखिए सी ऑप्शन में मद्य लिखा है तो होता ही है कि मद्यपान कर रहे हैं आप जो है, या नशा कर रहे हैं या गर्व कर रहे हैं। लोग कहते हैं मद में चूर है, हाथी मद में चूर है या मद वाला है। लेकिन शिथिल नहीं होता है दोस्तों, शिथिल मतलब तो सुस्त होता है ना, बहुत ढीला ढाला सुस्त होना, आलसी होना। तो ये 211 का जो है आपका ए ऑप्शन जो है ये क्या है, सही है, अर्थात इसका समानार्थक नहीं है। आइएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नम शब्द का पर्यायवाची
नहीं है। देखिएगा, गीला दिया है, भीगा दिया है, आर्द्र दिया है और आर्द्रा दिया है। तो देखिए दोस्तों, गीला भी नम का पर्यायवाची हो सकता है, भीगा भी हो सकता है, आर्द्र हो सकता है, लेकिन क्या आर्द्रा होगा? देखिए, आर्द्रा तो शब्द ही गलत है, आर्द्रा शब्द नहीं होगा दोस्तों। तो आपका डी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 212 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, गीला होना भी नम होना होता है, कि लोग कहते हैं आंखें गीली हो गई या नम हो गई। भीग जाना भी होगा दोस्तों, नम हो गया। आर्द्रता आप जानते ही हैं दोस्तों, ज्योग्राफी का एक टर्म है जो है कि आर्द्रता बढ़ जाती है तो वर्षा होती है जो है। एक बार दोस्तों पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि जो है वर्षा के लिए सबसे जिम्मेदार कारक कौन सा होता है, और ऑप्शन में दिया था टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, रिलेटिव डेंसिटी हो गई और ह्यूमिडिटी हो गई। तो सबसे ज्यादा दोस्तों ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता जो होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है जो है। तो इसका देखिए आर्द्रा उत्तर नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका जो है दोस्तों नहीं होगा जो है। आइएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो है 213वां क्वेश्चन। हम लोग दोस्तों जो है आज 215 तक देखेंगे जो दोस्तों, इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। 213वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का, तो देखिएगा, क्या भीति होता है दोस्तों? हाँ होता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि कुत्ते से भीत गए, मतलब कुत्ते से डर गए आप जो है, कुत्ता भौंक रहा था आप भीत गए, डर गए। त्रास होना, अर्थात त्रास होना भी डरना होता है दोस्तों, कि त्राण कहते हैं लोग, कि त्राण हो गए, डर गए। भय होना डर होता ही है, लेकिन शीत नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, शीत जो है वो नहीं होता है आपका। शीत तो एक ठंडा उंडा जैसे शब्द है जो है, तो डर का पर्यायवाची आपका शीत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आइएगा हम लोग 214 पर तो आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुशल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, किसी काम में बहुत कुशल होना, अर्थात होता है बहुत जो है दक्ष होना, प्रवीण होना, निपुण होना, अर्थात उसमें आप बहुत ज्यादा कुशल हैं, सफल हैं। तो क्या इसका अक्ष पर्यायवाची होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये ज्योग्राफी का टर्म है अक्ष। अक्ष मतलब होता है, आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुककर और जो है 1640 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है रोटेट करती है, ठीक है दोस्तों। आपको ये बात पता होगी कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुककर पश्चिम से पूर्व की तरफ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की तरफ, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज मत समझिएगा, क्लॉकवाइज जो है केवल दोस्तों 2 ग्रह रोटेट करता है जो है। आपको जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो है क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। बाकी सभी जो 6 ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ जो है वो आपके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो पृथ्वी जो है दोस्तों वो पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है, ठीक है। तो जिस एक्सिस पर करती है दोस्तों उसे अक्ष कहा जाता है, अर्थात धुरी होती है जो है। या साइकिल का पहिया आप देखिएगा जिसपे नाचता है जो है वो धुरी होता है जो है। तो इसका मतलब इसका दक्ष उत्तर होगा, निपुण होगा, प्रवीण होगा, लेकिन अक्ष कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। आइएगा हम लोग देखते हैं 215वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। द्विज, खग, बिहग और पंथी। द्विज, खग, बिहग और पंथी। देखिए दोस्तों, द्विज भी है, खग भी है, बिहग भी है। लोग कहते हैं ना खग ही जाने खग की भाषा, अर्थात पक्षी जो आपस में चहचहाते हैं जो दोस्तों वो आपस में ही समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो पंथी जो है दोस्तों यहां पर पंथी पर्यायवाची नहीं होगा। पंथी मतलब तो पंथ मतलब एक जो है रास्ता होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं जो है। तो पंथी इसका पर्यायवाची नहीं होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो है दोस्तों आज 215 नंबर तक किए हैं जो है क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग जो है दोस्तों कल करेंगे जो है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा अन्य दोस्तों में शेयर भी कर लें। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।